दोस्तों, कामाख्या मंदिर के रहस्यों के बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जहां आपने मां कामाख्या के रहस्य में योनि पूजा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के रंग के लाल होने की बातें सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने कामाख्या मंदिर में दी जाने वाली नर बलि की बातें सुनी है? जी हाँ, मानव बलि, जहाँ इंसान को पकड़कर उसका सर कलम कर दिया जाता है। और ये सब होता है बहुत ही रहस्यमय और गुप्त तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए और वो यहाँ से वापस नहीं लौटे और दूसरे दिन उसकी सर कटी हुई लाश मिली। ये सब बातें आपको इंटरनेट पर बहुत ही कम जानने और सुनने को मिलेगी, क्योंकि इन सारी घटनाओं को कहीं न कहीं दबा दिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको कामाख्या मंदिर में दी जाने वाली नर बलि की उन सभी सच्ची घटनाओं को बताएंगे, जिसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए एपिक टेम्पल टेल्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने खड़ा है भारत का एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्य और चेतना का गढ़ भी है। ये मंदिर स्थित है भारत के हरे भरे नीलांचल पर्वत की चोटी पर, जो आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। नीलांचल पर्वत एक ऐसा स्थान है जो सदियों से साधना, तपस्या और तंत्र विद्या का साक्षी रहा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि यहाँ के हर कण में शक्ति समाई है। लेकिन कामाख्या सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये शक्ति साधना का, तंत्र विद्या का और आदि शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा केंद्र है। ये वो स्थान है जहां हर साल लाखों साधक, श्रद्धालु और रहस्य प्रेमी खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ की शक्ति केवल आंखों से नहीं देखी जाती, उसे आत्मा से महसूस किया जाता है। कामाख्या मंदिर को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था। अपने प्रिय सती के वियोग में भगवान शिव का क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने उनका मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड डगमगाने लगा और देवता भयभीत हो उठे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां ये 51 टुकड़े गिरे, वहां वहां वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत पर मां सती का योनि भाग गिरा था और बाद में जाकर ये जगह कामाख्या शक्तिपीठ कहलाया। योनि जो सृजन का प्रतीक है, जीवन की उत्पत्ति का आधार है। यहाँ ना तो कोई भव्य सिंहासन है और ना ही चमचमाती कोई मूर्ति। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूजा होती है एक चमत्कारी पत्थर की, जो देवी के सृजन रूप योनि का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ प्राकृतिक पत्थर एक गुफा के भीतर स्थित है, और अद्भुत बात यह है कि ये पत्थर सदैव एक रहस्यमय जलधारा से भीगा रहता है। बिना किसी स्पष्ट जल स्रोत के लगातार अनवरत शीतल जल इस पवित्र स्थान को स्नान कराता रहता है। ये रहस्यमय जलधारा भी विज्ञान जगत के लिए एक अबूझ पहेली है, परंतु ये रहस्य यहाँ पर खत्म नहीं होता। हर वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी का एक विलक्षण चमत्कारी घटित होता है। इसे अम्बुबाची पर्व कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय देवी स्वयं रजस्वला होती है, यानी माता को पीरियड आता है, और फिर मंदिर के पट पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। और तब यहाँ पर ना तो कोई पूजा होती है, ना तो कोई आरती होती है, और ना ही कोई दर्शन होता है। उस वक्त यहाँ पर देवी केवल और केवल विश्राम करती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति स्वयं अपने नवजीवन के चक्र से गुजरती है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित पवित्र पत्थर से एक लाल रंग का रिसाव होता है। इसे ही देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। भक्तजन इस जल को पवित्र रुमालों में संचित करते हैं, जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है, और इसे अत्यंत शुभ और संरक्षणकारी माना जाता है। जब 4 दिनों के बाद इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब इस जगह पर एक भव्य अनुष्ठान होता है, जिसे नव कलेवर यानी देवी के नए जीवन का उत्साह कहा जाता है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सृष्टि के अनंत चक्र, उत्पत्ति, विस्तार और पुनर्जन्म का जीवंत प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान इस चमत्कार को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। अब ये जलधारा कहाँ से आती है, इसका रंग लाल कैसे होता है, आज भी विज्ञान जगत इस रहस्यमय घटना पर शोध कर रहा है, लेकिन आज भी वे इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए। ऐसा लगता है कि कुछ रहस्य केवल महसूस करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। और कामाख्या वो साक्षात रहस्य है जो युगों से गूंज रहा है नीलांचल की हवाओं में। दोस्तों, कामाख्या के गर्भ में ऐसे कई रहस्य समाये हैं जो आम दर्शनार्थियों के लिए हमेशा से अदृश्य रहते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर के भीतर 10 महाविद्याओं के छोटे छोटे उप मंदिर भी स्थित है। हर महाविद्या, चाहे वो काली हो, तारा हो, भुवनेश्वरी हो या त्रिपुर सुंदरी, चेतना के एक विशिष्ट आयाम का प्रतिनिधित्व करती है। इन तंत्र साधनाओं में साधक को अपनी आत्मा का पूर्ण समर्पण करना होता है, और कई बार साधना के मृत्यु का साक्षात्कार भी कराया जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या में ऐसे कई गुप्त स्थल और तंत्र साधनाओं की जगह मौजूद है, जहाँ केवल उच्च कोटि की साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। ये स्थान आम भक्तों के लिए सदैव बंद रहते हैं।
अंबुबाची के समय ये मंदिर के मुख्य पट बंद रहते हैं। तब इन गुप्त साधना स्थलों में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं और ये साधना कोई साधारण ध्यान नहीं होता। ये साधक पंच माकर साधना का पालन करते हैं, जिसमें मद, मांस, मछली, मदिरा और मैथुन शामिल होता है। माना जाता है कि कामाख्या के नीचे एक विशाल भूमिगत गुफा है जो पातालेश्वर गुफा से जुड़ा है और पुराने समय में उच्च साधक इन्हीं गुफाओं में महीनों, कभी कभी वर्षों तक तपस्या करते थे। कामाख्या की तांत्रिक परंपरा में एक शब्द बार बार आता है और वो है गुप्त कामाख्या, यानी वो कामाख्या जो केवल साधकों के आंतरिक अनुभवों में प्रकट होती है, जो मंदिर के बाहर से देखने पर नहीं दिखती। इसलिए कामाख्या सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये एक जीवित यंत्र है, एक ऐसी शक्ति केंद्र जहां साधक अपने अस्तित्व के हर स्तर को पुनः जन्म देता है। पर याद रखिए, तंत्र कोई आसान राह नहीं है। ये भय से गुजरती है, मोह से गुजरती है और मृत्यु से गुजरती है। और केवल वही साधक कामाख्या की सच्ची कृपा को अनुभव कर पाता है जो स्वयं को संपूर्णता में समर्पित कर सके। शायद इसीलिए कामाख्या आज भी एक रहस्य है जिसे ना तो किताबों में समझाया जा सकता है और ना ही केवल आंखों से देखा जा सकता है। उसे केवल साधना से जिया जा सकता है। दोस्तों, कामाख्या के रहस्यों की तो सभी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर दी जाने वाले गुप्त तरीके से नरबलि की बातें कोई नहीं करता। दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं का उदाहरण दूंगा जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर गुप्त तरीके से नरबलि की प्रथा को अंजाम दिया जाता है। इन प्रथाओं को यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, पर भारतवर्ष में ये पूरी तरीके से हाईलाइट कभी नहीं हुए। इन बातों को बार बार दबा दिया गया। दोस्तों, कामाख्या में नरबलि की पहली घटना दर्ज हुई थी सन 1500 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच। हालांकि इसके पहले भी नरबलि की प्रथा हमेशा से ही चालू थी, लेकिन पहली बार दस्तावेज में जो खबर निकलकर सामने आई थी वो हुई थी 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में। 1500 से 1600 ईस्वी में असम के अमोह राजाओं के दस्तावेज में कामाख्या मंदिर में नरबलि का जिक्र मिलता है। देवी पुराण और कल्की पुराण में भी कहा गया है कि कामाख्या की प्रसन्नता के लिए नरबलि सर्वोत्तम मानी जाती थी। सिर काटकर देवी को चढ़ाने की परंपरा थी, जिसे नरमेघ यज्ञ कहा जाता था। कहते हैं कि अमोह राजा रुद्र सिंह ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन गुप्त तरीके से तांत्रिक इन प्रथाओं को आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद 1850 में ब्रिटिश शासन ने एक रिपोर्ट में लिखा कि कामाख्या के आसपास कुछ गुप्त तांत्रिक समूह आज भी मानव की बलि देते हैं। सन 1880 में एक बंगाली व्यापारी अचानक कामाख्या मंदिर में गायब हो गए और बाद में उनका कटा हुआ सिर मंदिर के पास मिला। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। उस वक्त स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ये देवी की इच्छा थी, इसलिए यहाँ पर इनकी बलि दी गई। उसके बाद सन 1882 में कामाख्या मंदिर के पास नीलांचल पहाड़ी पर 5 खोपड़ियां मिली जो ताजी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये नक्सलियों के शव हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि ये तांत्रिकों द्वारा दी गई बलि है। दोस्तों, 2005 में बच्चों की बलि देने का भी यहाँ पर दावा किया गया था, लेकिन पुलिस को इसका सुराग नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कई बच्चे गायब हो गए थे। फिर 2011 के मंदिर के निचले तल के गुप्त कक्ष में एक अज्ञात साधु को सीसीटीवी में मानव खोपड़ी के साथ पूजा करते हुए देखा गया था। सुरक्षाकर्मी के पहुंचने पर वो गायब हो गया था, लेकिन वहां ताजा खून के निशान और 3 जलते हुए दीपक मिले। पुजारियों ने बताया कि यह शमशान साधना का हिस्सा हो सकता है, जहां मृत्यु के बाद की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद जनवरी 2022 में एक 25 वर्षीय महिला मंदिर में दर्शन करने आई और रात में गायब हो गई। उसका मोबाइल फोन मंदिर के पीछे एक बंद गुफा में मिला था, जहां से स्त्री की चीखें सुनाई देने की शिकायत आई थी। पुलिस ने गुफा की तलाशी ली, लेकिन अंदर सिर्फ एक प्राचीन यंत्र, लाल कपड़े और खून से सने निशान मिले। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कुमारी पूजा यानी कुमारी बलि देने का मामला था। फिर मार्च 2023 में एक तांत्रिक ने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दावा किया कि वो जीवित मानव बलि देकर मां काली को प्रसन्न करेगा। उसने एक नवजात शिशु की तस्वीर दिखाकर कहा, ये मेरी भेंट होगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कोई शिशु नहीं मिला। बाद में उसने जेल में खुद को फांसी लगा ली और उसके डायरी में लिखा था कि देवी माँ ने मुझे बुला लिया। फिर 2024 में अंबुबाची मेले के दौरान कुछ भक्तों ने देखा कि मंदिर की पिछली दीवारों से ताजा खून बह रहा है। जब पुजारियों ने जांच की तो वहां कोई जानवर या इंसान नहीं मिला, लेकिन दीवार पर हथेली के खूनी निशान थे। इस पर एक वरिष्ठ पुजारी ने कहा कि ये देवी का संकेत है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। अगले ही दिन एक तांत्रिक की डेड बॉडी उसी जगह पर मिली। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ पर 3 तरह के गुप्त बलि दी जाती है। पहला नर बलि, दूसरा कुमारी बलि और तीसरा शव बलि। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस में कई बार बहुत सारी यहाँ पर घटनाएं सामने निकल कर आई थी,
जैसे कि यहाँ पर हवन कुंड से कोई सफ़ेद साड़ी पहने महिला जो है वो कुंड से निकल रही है। जब वहाँ पर जाकर देखा गया तो वो महिला वहाँ पर नहीं थी। ऐसे कई तरह की छाया, प्रकाश, तेज रोशनी कामाख्या मंदिर में अक्सर देखी जाती है। और यहाँ पर नर बलि की जो प्रथा है इसके बारे में तो पुलिस भी यहाँ पर चुप रहते हैं और प्रशासन भी चुप रहता है। लेकिन गुप्त तरीके से कभी न कभी कोई न कोई साल आपको ऐसी घटना सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसी मानव की बलि दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सच में नर बलि यानी कि मानव बलि जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।